इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में पार्टी की हार को स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही ये भी दावा किया है कि जनता का रुझान इनेलो की तरफ आया है। ओपी चौटाला आज झज्जर से गुजर रहे थे। इस बीच कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए उनका काफिला रुका तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उपचुनाव की हार पर पहली प्रतिक्रिया दी। चौटाला ने कहा कि इनेलो बेशक चुनाव हार गए, मगर लोगों का रुझान उनकी ओर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा है। आपको तो दिवाली की बहुत बहुत बधाई है। चलो बात हो रही है, मिल लियो। रुझान तो हमारी तरफ रहा है जी, लेकिन दूसरे लोगों ने अच्छी हरकतें की जी, जो हम कर नहीं सकते। जी, उन्होंने राजकार गैर राज का विश्वास ना किया। मलिक गोद के लोगों ने मीटिंग करी, जी, मीटिंग के मुताबिक वो पूरे नहीं उतर पाए, जी, उसका भी दुष्प्रचार फैलाया गया। जी, कई कारण रहे, लेकिन मुझे एक बात की प्रसन्नता है कि चुनाव चाहे हम ना जीत पाए, जी। लेकिन लोगों का रुझान हमारी तरफ। चौटाला ने कहा, उपचुनाव के मैदान में उतरे दूसरे दलों ने ओछी राजनीति की और पूरा चुनाव जाट और नॉन जाट की लड़ाई पर ला दिया, जिस कारण चुनावी दौर में हुई मलिक खाप की पंचायत भी बेअसर हो गई। इस मौके पर चौटाला ने भाजपा जसपा की गठबंधन सरकार पर भी तीखे हमले बोले और कहा कि आज हरियाणा की सत्ता लुटेरों के हाथ में है और इनका बेमेल गठबंधन ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। कि लोगों का रुझान हमारी तरफ बढ़ा है, जी, ये तो जग जाहिर है। इसलिए आने वाला समय हमारे ज़्यादा अच्छा है। चौधरी साहब, आप लगातार कहते हैं जिंदा कौमें ज्यादा इंतजार नहीं करती। क्या फिलहाल आप मानते हैं कि हरियाणा में कोई राजनीति परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं बन चुकी हैं? इस वक्त तो लुटेरों के हाथ में सत्ता आई है। जी, वो इस किस्म के निर्णय लेते हैं, इससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश के आम आदमी का, जी, चाहे वो किसान है, दुकानदार है, कारखानेदार है, चाहे कर्मचारी है, पैसा इस देश के मुट्ठी भर जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, जी, ये अंबानी अडानी टाइप के लोग, उनके पास जा रहे हैं। जी। उनसे ये सीधा अपना। चौधरी साहब, मुख्यमंत्री और जेजेपी में ठन गई है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं जेजेपी का वोट बैंक नहीं आया, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं आया है, तो इन दोनों की जो तकरार है उसके बाबत आप क्या मानते हैं सर? ये बेमेला गठजोड़ है, ये ज़्यादा चलने वाली बात नहीं है। जी, समान विचारधारा के लोग इकट्ठे होते हैं तभी चलते हैं। जी, केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए जो लोग जुड़ते हैं, उनकी फजीती होनी स्वाभाविक है। आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में इनेलो की क्या भूमिका रहने वाली है? हम तो लोगों के बीच में जाएंगे। हमने तो पहले भी अपने सिंबल पे चुनाव लड़े, आगे भी सिंबल पे लड़े। चौधरी साहब, वैसे आपका वोटर है, आपका कार्यकर्ता है, कभी निराश नहीं होता, लेकिन आपके मैसेज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला क्या मैसेज कार्यकर्ताओं को देंगे इस चुनाव के परिणामों के बावजूद भी? 16 तारीख को हमारी मीटिंग बुलाई हुई है, हमारे अध्यक्ष जी यहीं बैठे हैं, जी, नब्बे सिंह जी ने। 16 की मीटिंग में सारा विश्लेषण हम करेंगे जी, और आगे की रणनीति भी 16 को ही तय करेंगे। जी। आपको बता दें, बड़ौदा उपचुनाव में इनेलो ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिसमें खुद पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने भी गांव-गांव जाकर जनसभाएं की और लोगों से इनेलो के पक्ष में वोट देने की अपील की। लेकिन बावजूद इसके उपचुनाव में इनेलो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। बहरहाल ओपी चौटाला का मानना है वो चुनाव भले ही हार गए, लेकिन जनता का रुझान उनकी ओर बढ़ा है और आने वाली सरकार इनेलो की ही बनेगी। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।